हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करेंगे स्टैटिक्स की क्लास की। इसमें हम स्टैटिक्स के रिलेटेड कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस एंड टैबुलेशन ऑफ डेटा से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं इस टॉपिक में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो चांसेस हैं कि आगे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, टाइप्स ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच क्लास इंटरवल्स आर एडेड इन टॉप टू बॉटम ऑर्डर इज क्लासिफाइड एज मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएशन डिस्ट्रीब्यूशन, लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन या फिर मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन। बताइए क्या होगा आंसर। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरह से क्लास इंटरवल किया जाता है। देखिए, जब भी हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा क्लास इंटरवल होता है वो हमारा टॉप टू बॉटम ऑर्डर में होता है और लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि लेस देन 10, लेस देन 20, फिर आएगा लेस देन 30, लेस देन 40, 50, 60। इस तरह से ये क्लास फ्रिक्वेंसी हमारी यहाँ पे चलती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हमारा 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्वेस्टिगेटर इन स्टैटिक्स इज नोन एज a person who check the details of addresses of several respondents, a person who collects the information, a person who classifies the collected information, a person who fills the questionnaire। क्या होगा आंसर। स्टैटिक्स में इन्वेस्टिगेटर कौन होता है। देखिए, जब भी हम स्टैटिक्स की बात करते हैं तो आप सबको पता है कि स्टैटिक्स में डेटा हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि स्टैटिक्स हमारी डेटा बेस्ड ही होती है। स्टैटिक्स साइंस ऑफ नंबर्स को डिनोट करता है। या ये जो पर्सन होता है वो यहाँ पे डेटा को कलेक्ट करेगा, उसके बाद वो उसको एनालाइज करेगा, तो सारा काम डेटा बेस्ड होगा। तो वो पर्सन जो ये सब कार्य करता है वो इन्वेस्टिगेटर कहलाता है। तो उसकी जॉब क्या होती है, डेटा कलेक्ट करना रेस्पोंडेंट से, जो भी कंसर्न फील्ड है उससे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अ पर्सन हु कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन, वो हमारा इन्वेस्टिगेटर कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइमरी डेटा कलेक्टेड थ्रू डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू इज सूटेबल फॉर। अब प्राइमरी डेटा किसके लिए होगा, इंटेंसिव स्टडी, एक्सटेंसिव स्टडी, बोथ ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। आंसर करिए। प्राइमरी डेटा हम कैसे कलेक्ट करेंगे। देखिए, हम सबको पता है जो प्राइमरी डेटा होता है वो हमारा यहाँ पे कैलकुलेट कैसे कि वो सॉरी हम उसको कलेक्ट कैसे करेंगे। हम उसको फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं इंटरव्यू के थ्रू, या फिर हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू उसको कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जब भी हम इस तरह के डेटा को कलेक्ट करेंगे तो वो हमारा कैसा होगा, इंटेंसिव स्टडी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन इज़ नॉट द मैथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। अब इसमें से कौन सा मैथड नहीं है प्राइमरी डेटा का, हमें ये बताना है। इकोनॉमिक सर्वे पब्लिकेशन, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन या फिर शेड्यूल्स टू बी फिल्ड इन बाय एन्यूमरेटर्स। बताइए क्या होगा आंसर। देखिए, प्राइमरी डेटा जो होता है वो हमारा ओरिजिनल डेटा होता है, जो कि जो सर्वेयर होता है जो कलेक्ट कर रहा है वो उसके द्वारा खुद से इसको कलेक्ट किया जाता है। तो
ये एक तरह से रॉ डेटा है, न्यू डेटा है। इसको हम डायरेक्ट इंटरव्यू से, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन से, शेड्यूल से हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। इकोनॉमिक सर्वे हमारा सेकेंडरी डेटा के अंदर कंसिडर किया जाता है, इसलिए ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, summary and presentation of data in tabular form with several non-overlapping classes is referred as frequency distribution, normal distribution, ordinal distribution या फिर chronological distribution। क्या होगा यहाँ पे आंसर? देखिए, जब भी हम किसी भी डेटा को समरी या हम प्रेजेंटेशन के थ्रू टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। एक फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के थ्रू उसको शो किया जाता है डिफरेंट मेजरमेंट कैटेगरीज में या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में, उसकी अलग अलग कैटेगरी बनाई जाती हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन 1 फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रेलिवेंट टू प्राइमरी डेटा? मोर रिलायबल, क्विकर टू ऑब्टेन, अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल्स ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑल आर करेक्ट? क्या लगता है इसमें प्राइमरी डेटा के लिए कौन सा हमारा ज़्यादा रेलिवेंट होगा? देखिए, जब भी हम क्विक और ऑब्टेन की बात करते हैं तो अगर कोई चीज़ आसानी से मिल रही है तो यानी कि वो उस हिसाब से हमें नहीं देगी, क्योंकि जब भी हमें सही रिजल्ट चाहिए तो हमें एक लंबा टाइम देखना है कि वो डेटा हमारा कितना रिलायबल होगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ जब वहाँ पे लोग ज़्यादा से इजीली कोई भी इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं, इट मीन्स वहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन सबके लिए नोन है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एग्रीगेशन भी यहाँ पर इसके अंदर कंसिडर किया जाता है प्राइमरी डेटा में, और ये हमारे लिए मोर रिलायबल भी होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर है अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल्स ऑर्गेनाइजेशन, ये भी गलत है। जब वो सबके लिए अवेलेबल है इट मीन्स वो नोन है, तो हम उसको कलेक्ट करने की क्या ज़रूरत है। हम कलेक्ट प्राइमरी डेटा में सिर्फ उसी डेटा को कलेक्ट करते हैं जो कि कोई इसको नहीं जानता है, जिससे कि हम उसको कलेक्ट करें तो लोगों के लिए वो एक इन्फॉर्मेशन बने, ठीक है। इसलिए हमारा ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा कि वो मोर रिलायबल होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, टूल्स फॉर कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा इज और आर। अब कोई भी टूल जो कि प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर रहा है वो हमारा क्या है? इंटरव्यू मेथड है, ऑब्जर्वेशन मेथड है, क्वेश्चनियर मेथड है या फिर ऑल आर करेक्ट? बताइए, जब भी हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से टूल्स हमें ज़रूरत होती है? क्या होगा? देखिए, इंटरव्यू मेथड से भी हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, हम उस चीज़ को ऑब्जर्व करके भी कर सकते हैं, क्वेश्चनर भी फिल करवा सकते हैं या फिर एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑल आर करेक्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैम्पल इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ। अब सैम्पल जो होता है हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनिवर्स को, इन्वेस्टिगेटर को, डेटा को या फिर नन ऑफ दीज? बताइए। देखिए, जब भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हम पूरी यूनिवर्स या फिर होल पॉपुलेशन पे स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक सैंपल लेते हैं, उस वो जो सैंपल हम कलेक्ट कर रहे हैं वो ऐसा होता है जो उस पूरी यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करे, यानी कि वहाँ पर हमारी स्टडी से हमें रिज़ल्ट बेहतर मिले। तो वो सेम करेक्टरिस्टिक्स शो करेगा यूनिवर्स की या फिर पॉपुलेशन की। इसलिए जब भी हम बात करते हैं सैंपल की तो वो हमारा यूनिवर्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। इसके अंदर दो तरह के मेथड फॉलो किए जाते हैं, एक होता है प्रोबेबिलिटी मेथड, दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इनके अदर नाम भी हैं जैसे कि रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर सैंपल का जो सैंपल रिप्रेजेंटेटिव किसका हो गया? यूनिवर्स का।
नेक्स्ट देखिए, रैंडम सैम्पलिंग इज ऑल्सो नोन एज। अब रैंडम सैम्पलिंग किस नाम से जानी जाती है? क्लस्टर सैम्पलिंग, सेंसस सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या फिर डेलिबरेट सैम्पलिंग। कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा? अभी मैंने बात की थी सैम्पलिंग हमारी दो तरह की होती हैं, रैंडम सैम्पलिंग एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग। फिर उसके भी फर्दर उसको क्लासीफाई किया गया है, जैसे रैंडम सैम्पलिंग के डिफरेंट टाइप्स हैं और नॉन रैंडम के भी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो उसमें आपको यहाँ पूछा गया है रैंडम सैम्पलिंग और किस नाम से जानी जाती है। क्या होगा आंसर? देखिए, रैंडम सैम्पलिंग की यहाँ पर हम बात करते हैं तो रैंडम सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इसका अनदर नेम है। रैंडम सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है कि जो भी हमने यूनिट सेलेक्ट की है उसको यहाँ पे उसकी ये प्रोबेबिलिटी होती है कि वो हमें जो भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो उसका यहाँ पे हमें रिजल्ट प्रोवाइड करे। और यहाँ पर वर्ड प्रोबेबिलिटी इटसेल्फ हमें बता रही है कि वो उसकी प्रोबेबिलिटी है सेलेक्ट होने की सैम्पल में। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर बात करें तो रैंडम सैम्पलिंग क्या हो गई हमारी? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आपको बताना है कि कौन कौन सी इसमें इंक्लूड नहीं है। फर्स्ट है स्नोबॉल सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, सिंगल रैंडम सैम्पलिंग या फिर पर्पसिव सैम्पलिंग। बताइए क्या होगा आंसर? देखिए, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंदर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि ये यहाँ पर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को डिनोट करती है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जहाँ पर ईच यूनिट जो है वो एक होल को डिनोट कर रही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एक अलग क्राइटेरिया है। क्यों? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आप ऐसे भी समझ सकते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, और नॉन रैंडम सैम्पलिंग हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। अब हमें बताना है इसमें से कौन सा सेकेंडरी डेटा का सोर्स नहीं है। फर्स्ट है न्यूज़पेपर, वेबसाइट, ऑब्जर्वेशन या फिर जर्नल्स एंड मैगजीन्स। क्या होगा आंसर? यहाँ पे सेकेंडरी डेटा की बात की गई है, यानी कि जो पहले से उसको पब्लिक को पता है या फिर पहले से वो रिसर्च किया जा चुका है। ठीक है, वो हमारा सेकेंडरी डेटा होता है। सेकेंडरी डेटा क्या हो गया? जो कि ऑलरेडी कलेक्टेड है समवेयर एंड हम उसको फिर से यूज़ कर रहे हैं या फिर उसको किसी और पर्सन के द्वारा यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, वेबसाइट्स, मैगजीन्स, ये सब सेकेंडरी डेटा के पार्ट होते हैं। तो ये सारे किस कैसे सोर्स हैं? सेकेंडरी डेटा के। जबकि ऑब्जर्वेशन हमारी प्राइमरी डेटा का पार्ट होती है जो कि फर्स्ट टाइम कलेक्ट की जा रही है, इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल सैम्पलिंग सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट सर्वेज ऑन। अब जो नेशनल सैम्पल्स सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्वे कहाँ से कंडक्ट करती है? सोशो इकोनॉमिक सब्जेक्ट से, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सब्जेक्ट से, डेमोग्राफिक इश्यूज से या फिर ऑल ऑफ द अबव से। बताइए क्या होगा इसका आंसर? देखिए, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ये सर्वे करती है सोशो इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड। इनके सारे टॉपिक्स जो होते हैं वो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, डेमोग्राफिक से रिलेटेड इनके टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर ये सर्वे करती है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1950 के अंदर, और ये एक लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो सोशो इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर अपनी सर्वेस को कंडक्ट कराती है। इसको फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हम इतना डीप नहीं जाएंगे क्योंकि इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एन अनवाइज्ड पॉइंट एस्टिमेट एंड द कॉरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर्स इज नोन एज। बताइए ऐसा कौन सा निष्पक्ष बिंदु अनुमान और संबंधित जनसंख्या पैरामीटर है जिसके बीच अंतर यहाँ पे हमें किससे पता पड़ेगा? पॉपुलेशन एरर से, स्टैंडर्ड एरर से, सैम्पलिंग एरर से या फिर नन ऑफ दी अबव से।
देखिए, जब कभी भी हम अनवाइज्ड पॉइंट एस्टिमेट और कॉरेस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर की बात करते हैं और इसके अंदर जो भी डिफरेंस निकल कर आता है इन दोनों के बीच का, वो हमारा कहलाता है सैम्पलिंग एरर। ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चनियर सर्वेज मेथड इज़ यूज टू कलेक्ट टर्टियरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी डेटा या फिर नन ऑफ द अबव। क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? देखिए, क्वेश्चनियर सर्वे मेथड की अगर हम बात करें तो ये हमारे प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। प्राइमरी डेटा का मतलब क्या है? वो डेटा जो कि फर्स्ट टाइम रिसर्चर के द्वारा कलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। वो रॉ है, फंडामेंटल है और ओरिजिनल डेटा है। सेकेंडरी डेटा वही हमारा होता है जो कि ऑलरेडी अदर पर्सन के द्वारा कलेक्ट किया जा चुका है, उसको किसी और पैरामीटर्स से या फिर किसी और मेथड से हम उसको फिर से उस पर उसको एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, प्राइमरी डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिपोर्ट that accumulates information about entire organization and serves the interest of outsiders as well is called enterprise report, control report, investigation report या फिर budget report। क्या होगा आंसर? देखिए, एक ऐसी रिपोर्ट जो कि इंफॉर्मेशन को एक्यूमुलेट कर रही है अबाउट एंटायर ऑर्गेनाइजेशन और उसके इंटरेस्ट को भी सर्व कर रही है, जो भी आउटसाइडर्स हैं उनके इंटरेस्ट को भी सर्व कर रही है। तो इस तरह की जो रिपोर्ट होती है वो हमारी एंटरप्राइज रिपोर्ट कहलाती है, ठीक है। एंटरप्राइज रिपोर्ट के अंदर क्या होता है? डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया होता है, जो भी मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है, जो भी रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, मशीन है, लेबर है, कितनी कैपिटल यूज़ हो रही है, प्लांट स्ट्रक्चर क्या है, इन सब की डिटेल में यहाँ पे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। इसका मेन पर्पस क्या होता है इसको प्रिपेयर करने का? कि जो भी एंटरप्रेन्योर है वो क्लैरिफाई करे क्या कॉस्ट है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है इसकी। तो ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट के अंदर निकल कर आते हैं, जिससे कि आउटसाइडर्स जो भी हैं उनके इंटरेस्ट की भी इसमें बात हो, उनको भी सारी इन्फॉर्मेशन पता चले, ठीक है। तो ये हमारी हो गई एंटरप्राइज रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच सैम्पलिंग द एंटायर पॉपुलेशन इज सेगमेंटेड इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स। फर्स्ट है कॉन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग या फिर स्नोबॉल सैम्पलिंग। क्या है? एंटायर पॉपुलेशन इज सेगमेंटेड इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स, ये बताना है आपको। देखिए, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि देखिए कोटा सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है, एंटायर पॉपुलेशन डिवाइड होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स में। कोटा सैम्पलिंग एक हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है। इसके अंदर ये एक इम्पॉसिबिलिटी सैम्पलिंग मेथड भी होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो भी हम सिलेक्शन के लिए प्रोबेबिलिटी है हमारी, वो एग्रीगेट की जाती है और यहाँ पर वो पहले से ही किसी को पता नहीं होती है। सो वी कैन नॉट एब्सोल्यूट श्योर दैट सैम्पल विल बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्स और होल पॉपुलेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी जो सिलेक्शन का जो प्रोबेबिलिटी है वो पहले से यहाँ पे डिटरमाइन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 कोटा सैम्पलिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सैम्पलिंग एरर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी। अब सैम्पलिंग एरर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में कैसे होगी? सैम्पल साइज का, पॉपुलेशन साइज, सिस्टमेटिक साइज या फिर सैम्पलिंग फ्रेम एरर। क्या होगा आंसर? देखिए, जो भी सैम्पल एरर का लेबल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसा है? सैम्पलिंग साइज के प्रोपोर्शनल में है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी सैम्पल का साइज होगा वो एग्रीगेट से इंक्रीज़ होगा और यहाँ पे जो सैम्पलिंग एरर जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि जितना साइज बड़ा होगा उतना ही सैम्पलिंग एरर कम होगा हमारा प्रोपोर्शनेटली, ठीक है। तो अदर वर्ड्स में आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर सैम्पल साइज बड़ा है तो हमारी एरर कम निकल कर आएगी और अगर सैम्पल साइज छोटा है तो हमारी सैम्पलिंग एरर ज़्यादा निकल कर आएगी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है इस पर। हमारा ऑप्शन 1 सैम्पल साइज राइट आंसर है।
नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज इन टू कैटेगरीज रूरल एंड अर्बन इज कॉल्ड। यानी हमें यहाँ पर बताना है, हमने स्टूडेंट्स को क्लासिफाई किया है रूरल और अर्बन में। ये हमारा किस तरह का क्लासिफिकेशन है? क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, ज्योग्राफिकल बेसिस पर है, या फिर नन ऑफ दीज। यानी आपने कोई ऐसा डेटा कलेक्ट किया है जिसमें अब आप जो भी रिसर्च कर रहे हैं वो आप अर्बन और रूरल के बेसिस पर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्लासिफाई कैसे कर दिया उसको? ज्योग्राफी के बेसिस पर, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव? देखिए यहाँ पर आपने उसको क्लासिफाई किया है क्वालिटेटिव के बेसिस पर, क्योंकि क्लासिफिकेशन हमारा दो तरीके से होता है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया है हमारा क्वालिटेटिव पर। जैसे कि कॉलेज स्टूडेंट्स को डिवाइड किया आपने, कॉलेज स्टूडेंट को डिवाइड किया आपने अर्बन और रूरल में, ठीक है। अब रूरल में भी कैसे आ जाएंगे? रिच और पुअर। अब रिच और पुअर में भी क्या से फर्दर आप क्लासिफाई कर सकते हो? डिफरेंट एज ग्रुप के अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप कैसे कर सकते हो कि वो वहाँ पे किस किस रिलीजन से फॉलो करते हैं, कौन सा रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, इस तरह से भी आप उनको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो। तो डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपको जो भी रिसर्च करनी है वो आप किस पर्पस से कर रहे हो। तो इस तरह से जब भी क्लासिफिकेशन होता है वो हमारा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्वेश्चनियर हाउ मैनी आंसर शुड बी देयर फॉर सिंपल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस? 3, 2, नो या मैनी? क्या होगा आंसर? क्वेश्चनियर के लिए पूछा गया है। आपने कभी प्रिपेयर किया होगा, जैसे आपने अपने ग्रेजुएशन में रिसर्च की होगी तो वहाँ पर आपने क्वेश्चनियर बनाया होगा, तो आपने वहाँ पे सिंपल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस में कितने आप वहाँ पर यूज़ करे होंगे आपने? देखिए क्वेश्चनियर के अंदर बात करें तो 2 चॉइस दी जाती हैं, यानी कि 2 डायरेक्ट चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, और इसका जो प्रिपरेशन होता है वो यस या नो में होता है, यानी कि वहाँ पे ऑप्शन यस होता है या नो होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं, ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ ऑगिव कर्व वी कैन एस्टिमेट। अब ऑगिव कर्व से आप क्या एस्टिमेट कर सकते हैं? अर्थमेटिक मीन, मोड, मीडियन या ऑल ऑफ द अबव? बताइए। देखिए जब भी हम ऑगिव कर्व की बात करते हैं तो वहाँ पर हम मीडियन को यूज़ करते हैं। ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसको हम ऑगिव कर्व ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोलते हैं। इसके 2 वेज होते हैं इसको कंस्ट्रक्ट करने के। लेस देन टाइप मेथड यूज़ कर सकते हैं हम इसमें, या फिर हम मोर देन टाइप मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन 3 मीडियन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा मे बी ज्योग्राफिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव या ऑल ऑफ द अबव? क्या होगा? डेटा को हम कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं? देखिए यहाँ पर आपको अलग अलग मिलेगा, जैसे अभी मैंने पहले आपको बताया 2 तरह के होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, लेकिन कहीं कहीं ये आपको डिफरेंट भी मिलेंगे। तो इसमें क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, ज्योग्राफिकल और टाइम वाइज क्लासिफिकेशन ये डिफरेंट तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो इस ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी भी हमारा गलत नहीं होगा, इसलिए ऑल ऑफ द अबव हम राइट बोलेंगे। ऐसे नोट कर लीजिए, क्वालिटेटिव भी हो सकता है हमारा, ठीक है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, टाइम वाइज भी हो सकता है हमारा क्लासिफिकेशन, ज्योग्राफी बेसिस पर भी हो सकता है, और क्वालिटेटिव में भी हमारा 2 तरह से होता है, सिंपल क्वालिफिकेशन और मल्टीपल क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो इस तरह से होगा, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो यही थे आज के क्वेश्चंस। होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन पे ज़रूर कीजिएगा क्लिक, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।